उसके बाद मैंने 2016 में ही नवंबर में एडवांस कोर्स के लिए फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया। वही फ्रेंड जो इकलौती एक ऐसी थी आर्ट ऑफ लिविंग की कि बस मैं और वो फ्रेंड, इसके अलावा हमें आर्ट ऑफ लिविंग का उस टाइम पे ज्यादा नहीं मालूम था। तो उसने 2014 में एडवांस कोर्स किया था, तो उसने कहा कि मृणाल एडवांस कोर्स बहुत पावरफुल होता है, तो जब भी करो तो एक बात ध्यान रखना, जब हम मौन छोड़ते हैं तो एनर्जी बहुत हाई रहती है, तो कुछ अच्छा ही बोल के मौन छोड़ना। तो सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, हम लोग किसी का भी कुछ पकड़ के बैठ जाते हैं, तो मैंने उसकी वो बात पकड़ ली। और उसके बाद 2 साल बाद जब मैं एडवांस कोर्स के लिए गई, तो मैंने कहा अब मैं किस से मौन छोड़ूं। तो मन में चल रहा था कि सब जय गुरुदेव बोलते हैं, पर तब भी मैं गुरुदेव से, एक गुरु से उतना कनेक्टेड नहीं थी। मेरे लिए भगवान का थोड़ा ज्यादा वैल्यू जिसे कहते हैं ना, उस तरह का मेरा थोड़ा सा था, क्योंकि वही कि बाबा गुरु कैसे कोई हो सकता है, थोड़ा सा था वो। तो मेरे दिमाग में कुछ श्लोक थे, मैंने कहा मौन में इस श्लोक के साथ ही छोड़ूंगी, ये भाव मन में था। अब आश्रम जाने के 1 हफ्ते पहले अगेन मुझे सपना आया कि मैं मम्मी के साथ कहीं जा रही हूँ, अपनी आई के साथ, और सामने 2 रास्ते हैं, एक तरफ किसी ने बोला ये आश्रम का रास्ता है, और दूसरी तरफ देवी का मंदिर है जहाँ थोड़ा सा अंधेरा था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, यहाँ कहाँ जाना, मंदिर है ना देवी का, हम यहाँ से जाते हैं करके मैं इस तरफ से ऊपर चली गई। वो सपना उतना ही बस दिमाग में अजीब सा बैठ गया था, बार बार वो दिमाग में आ रहा था। फिर वो चीज वहीं छोड़ दी और आश्रम में गई। एडवांस कोर्स के डे 1 को ही पित्ता बहुत था ना, एसिडिटी, मतलब एसिडिटी की तकलीफ ज्यादा थी। तो डे 1 को काफी तकलीफ हुई, और उस पित्त के कारण मुझे पोस्ट ठीक से करते नहीं बन रहा था, बैठते भी नहीं बन रहा था, मतलब हालत तो ऐसी हो गई थी कि शाम तक शायद ये लोग मुझे वापस घर भेज देंगे। अब पहली बार आई थी, इच्छा नहीं हो रही थी वापस जाने की, अब क्या करूं। तो बैठ के मैंने जस्ट गुरुदेव को, पता नहीं वो सपना बैठे बैठे एकदम याद आ गया। मैंने बोला गुरुदेव, मैं जय गुरुदेव बोल के मौन छोड़ दूंगी, लेकिन प्लीज मेरी तबीयत ठीक कर दो, मुझे कोर्स पूरा करना है। अब गुरु तो ऐसा कुछ करते नहीं है, लेकिन हमारा माइंड छोटा है। ये बोल के मैंने बैठ गई, और उतने में किसी ने आके बोला वहां डॉक्टर है, नाड़ी परीक्षा वाले, जाके दवाई ले लो। मैं गई वहां और दवाई ली, और दूसरे दिन में एकदम ओके थी। ओके होने के बाद फिर मन में आया कि श्लोक बोलूं, भगवान का था कि जय गुरुदेव बोलूं। मैंने कहा छोड़ो, फिर कौन, बोल दिया है तो बोल दिया है। फिर लास्ट डे आया और मौन छोड़ते वक्त मन में था कि अब वो भी करना ही है, तो मैंने धीरे से, मतलब जय गुरुदेव सबके साथ बोला, और वो जो श्लोक जिसके साथ मुझे मौन छोड़ना था एक्चुअली, वो मैंने मन ही मन धीरे धीरे बोल लिया। उसके बाद जब बोलने की प्रोसेस शुरू होती है, वो शुरू होने के पहले ही दीदी ने, पैन इंडिया था वो जो एडवांस कोर्स में कर रही थी, वो पैन इंडिया था, उसमें गुरुदेव ऑनलाइन सेशन उनके थे। तो उन्होंने कहा कि आपने अभी कोई डिस्कस कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा, गुरुदेव लाइव आए हैं। तो हम लोग फिर अपनी जगह पे बैठ गए। अब सिर्फ जय गुरुदेव बोलने के बाद हमने किसी ने कुछ भी नहीं बोला था, बैठ गए। गुरुदेव आए, उन्होंने एडवांस सॉरी मेडिटेशन बोला, चलो मेडिटेट करते हैं। और मेडिटेशन के लिए उन्होंने 1-2 इंस्ट्रक्शंस दिए, और उसके बाद 15 मिनट फुल साइलेंस, कुछ भी नहीं था, हम वैसे ही मेडिटेट कर रहे थे। और हमने देखा है कि कोई भी मेडिटेशन हो, गुरुदेव बाद लास्ट में कुछ ना कुछ श्लोक बोलते हैं या कुछ ना कुछ उनका रहता है। तो जब गुरुदेव ने लास्ट में वो बोलना शुरू किया, तब मैं लिटरली, मेरे हाथ और मैं पूरी कांप रही थी, आंखों से सिर्फ पानी बाहर जा रहा था, क्योंकि गुरुदेव वही श्लोक बोल रहे थे जिसके साथ मुझे मौन छोड़ना था। और गुरुदेव वो श्लोक बोल रहे थे, और मैं गुरुदेव के साथ जोर जोर से, मतलब अच्छे से वॉल्यूम के साथ लेके मैं वो श्लोक बोलती जा रही थी। वो थे, या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से मुझे लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती तीनों देवियों का वो करना था। सपना भी वही था कि एक तरफ मंदिर था और एक तरफ आश्रम था। मैंने वो मंदिर का रास्ता चुना था देवी का, बट वहां पे आके वो मुझे इंडिकेशन था कि गुरु को चुनो, गुरु आपको भगवान तक तो ले ही जाएंगे। उस दिन के बाद से मुझे इतना समझ में आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और
मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उनसे जुड़ी हूँ।